अंतर्जैन संत सुधासागर छात्रावास खनियादाना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक छुलक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे किस पुण्य कर्म का उदय था कि हमारा चक्रवर्ती विवाह तीर्थ क्षेत्र तीर्थोदय गोलाकोट जी में देव शास्त्र गुरु के सामने एवं आपके सानिध्य में संपन्न हुआ, और हमें हमारे किस पुण्य कर्म के चलते पंच कल्याणक में भरत चक्रवर्ती की पटरानी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और चक्रवर्ती विवाह का क्या महत्व है, उसका क्या कर्तव्य है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। चक्रवर्ती विवाह का महत्व तो हर क्रिया का होता है। जो क्रिया स्व और पर के हितकारी होती है, जिन कार्यों के लिए समाज व्यवस्था बनाती है, जिन कार्यों में धर्म का बाधक नहीं है, निषेधक नहीं है, दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक धार्मिक कार्य होता है और एक कार्य सामाजिक और गृहस्थिक कार्य होता है, जिसमें धर्म समर्थन भी नहीं करता तो धर्म निषेध भी नहीं करता। और निषेध नहीं करने से और समाज की जो परिपाटी मान्यताएं हैं, ये सब मान्य जितने कार्य होते हैं, इनको पवित्र स्थान पर पवित्र दिन पवित्र आत्मा की साक्षी में करने से वह जीवन हमेशा अमंगलों से बच जाता है। क्योंकि जो आपका ग्रस्त का शादी विवाह है, इस समाज से मान्यता प्राप्त है, परिवारों से मान्यता प्राप्त है, माता पिताओं के मान्यता प्राप्त है, धर्म शास्त्रों से भी मान्यता प्राप्त है। ऐसे कार्यों के लिए हमेशा उस पवित्र आत्मा के सामने करना चाहिए, जो पवित्र आत्मा सदा सबका मंगल चाहती है, सदा मंगल का रूप होते हैं। उनका दर्शन मंगल, उनका पूरा का जीवन चरित्र मंगल, उनका नाम भी लेना मंगलकारी है। ऐसों के सामने यदि आप अपना गृहस्थी शुरू करते हैं तो समझना चाहिए कि हमने जब एक मंगल स्वरूप देवता के सामने जीवन की शुरुआत की है, तो हमारे जीवन में सदा मंगल ही मंगल होंगे। ऐसे बहुत अच्छा रहता है। कभी इतने जल्दी तुरंत मिल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़े पुण्य का उदय है। चक्रवर्ती तो बाद में भी बन सकते थे कभी, लेकिन शादी संपन्न होने के बाद तुरंत तुम्हारे परिवार वालों ने आपको पंच कल्याणक में आदिनाथ का वंशज बनकेगा, आदिनाथ का बेटा और बहू बनने का जो सौभाग्य है, यही अपने जीवन में अभाग्य है। ये बहुत दुर्लभतम। शादियां तो सभी करते हैं, लेकिन शादियां होते ही पंच कल्याणक का पात्र बनना मिलना, ये महामंगल होता है, अतिशयकारी होता है, शुभ शगुन होता है। एक बार जोता ताली बजा करके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और दोनों पहुंचे पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिर पर चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य गुरुदेव श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगन